दोस्तों, अब क्या बोलूँ। रात में मैंने एक वीडियो देखा था ओशो का। बहुत सारे सवाल जो है उटपटांग मेरे मन में पहले से आते थे, अलग अलग अजीब अजीब ख्याल। और आज मैंने यूं ही ऐसा ही अपने घर पे बोल दिया पिताजी को कि अब मैं भगवान को भगवान नहीं मानता, उसको मैं अपना मित्र मानता हूँ। तो पिताजी शायद मुझ पर नाराज हो गए। और मतलब मैं तो पहले ही अपने दोस्तों के साथ रहता था। अब तो मैं मतलब अकेले ही ज़्यादा रहता हूँ। अकेलापन ही मतलब जो कुछ है मेरा। अब ओशो के बारे में सुनने वाला आदमी कभी कुछ मान नहीं सकता, क्योंकि उसने सीधा कहा है कि भाई वो कुछ मानो मत, जानो। वो बात मुझे काफ़ी हद तक सही भी लगी है। और उसने ये भी कहा है कि अपने माता पिता को माफ़ कर दो। वो तो मैं खुद से भी सोच ही रहा था। जैसे कि अभी मतलब परिस्थिति ऐसी है कि समाज व्यवस्था ऐसी है, भारतीय हो या अदर कंट्री की भी रहो। बहुत सारे मतलब परंपरा, रीति रिवाज, ऐसे चीज़ें। और हिंदू धर्म में तो बहुत सारे कर्मकांड है, भगवान की पूजा या कुछ और, जैसे कि पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना। मगर अब मैं तो पहले से ही मतलब इसका लोग आदमी हूँ। और मैंने छठी में जो है गौतम बुद्ध को थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मैं अंदर से मतलब पूरा हिल गया था। और बाद में अभी जो मैं, मेरे घर वालों ने कहा मुझे एक एग्ज़ाम, सिविल सेवा एग्ज़ाम की तैयारी करो। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने तैयारी इसलिए शुरू कर दी दोस्तों कि मैं तो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वीडियो बनाता था। और ये बात पर किसी को यकीन भी नहीं होगा। जब मैं इस शिवाजी महाराज पर वीडियो बनाता था, बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने। और उसके बाद जो है एक दिन यूट्यूब का चैनल मेरा मोनेटाइज भी हो गया था और मुझे कुछ पेमेंट आने ही वाला था। मगर क्या हो गई गलती की चैनल मेरा डिलीट हो गया। और फिर मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो गया। और अचानक जो है ओशो का एक वीडियो मेरे सामने मेरे मोबाइल में आ गया। और पहले तो मैं मतलब ओशो के बारे में जो है, मैं एक मोबाइल शॉपिंग पे काम करता था। ओशो के बारे में वहाँ मुझे कुछ उटपटांग बातें किसी ने बताई, मेरे शॉपकीपर जो मेरा पार्टनर था उसने। और उसका ही जो बहनोई था, मतलब उसके बहन का पति, वो रात दिन ओशो को सुनता था। मैंने कई बार, उसका एक पर्सन था हमारे गांव जाने के पॉइंट पे, जहाँ बस स्टॉप रहता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा ओशो को सुनता था। ओशो ऐसा वैसा, मतलब ओशो की महागीता जो है, कृष्ण अर्जुन का संवाद, मैंने एक बार सुना था। मगर मुझे लगा वो ये अपने भगवान को गालियाँ दे रहा है। ये कैसा भगवान, अपन तो कृष्ण को, राम को मानने वाले हैं। और अपन पहले कैसे थे, मानने वाले थे। लेकिन जब मैं डिमोटिवेट हो गया था और ओशो का वीडियो मेरे सामने आ गया था, तो मुझे पता चला कि मानने से कुछ नहीं होता, नसीब जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। ये जो है गरीब और कमज़ोर लोगों को जो है खुश रखने के लिए बनाई गई चीज़ें हैं। और ये जो है मतलब टाइम के साथ चलती आ रही है। और कुछ नई परंपराएं आएगी। धर्म भी कुछ नहीं होता, ये भी जियोग्राफिकल कंडीशन रहती है, उसके बेसिस पर खड़े हुए धर्म है। जैसे कि इस्लाम धर्म है सऊदी अरबिया में, या कहे उधर रेगिस्तान में इसका जो है ओरिजिन हुआ है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में आ गई थी। और हमारे इधर जो है, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि हमारे यहाँ सब तरह का जो है क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर, वातावरण है। तो सारी बहुत सारी बातें जो है मैटर करती है धर्म के लिए। कल मैंने एक पॉलिटी की क्लास देख रहा था, तो उसमें भी मुझे मास्टर ने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। अब मैं रात में जो वीडियो देख रहा था ओशो का, वो उस आदमी ने कृष्णा के कुछ तो विष्णु ही सरनेम था उसका। तो वो ओशो को बोल रहा था, आप बस सूर्य उदय होने से, क्या सूर्य को उगने से रोक सकते हैं आधे घंटे के लिए? तो फिर बाद में जो ओशो ने उनके सवालों के जवाब दिए, तो उसने ऐसा भी कहा था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। बट ओशो ने भी उसकी बहुत मतलब मज़े लिए उसके। तो मैं उसका वीडियो सुन रहा था ओशो का। मतलब ओशो की जो कुछ लाइनें हैं कि तुम मुझ पर भी आंख बंद करके विश्वास मत रखो, तुम जानो, मानो मत। किसी ने ओशो से एक बार पूछा था कि तुम नास्तिक हो या आस्तिक हो, तो ओशो ने सीधा कह दिया था, ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, मैं तो वास्तविक हूँ। तो दोस्तों, उसने ये भी कह दिया है ओशो ने कि किसी की कभी कॉपी मत करना,
वैसे तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में किसी की कभी कॉपी नहीं करता, मगर ओशो ने जो बताया वो अपने ढंग से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारी बातें दिल में रखी तो एक दिन शायद मैं पागल भी हो सकता हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ओशो के लेक्चर या किताबें, विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ओशो, संभोग से समाधि, मृत्यु की कला, ऐसे बहुत सारे लेक्चर या बुक मैंने पढ़ी है। अब थोड़ा थोड़ा और भी शुरू है दोस्तों, और थोड़ा बहुत बिजनेस भी करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगा तो अपना जो है जीविका चलाने के लिए मेरे पास धन नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो आपको तो पता है धन नहीं होने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए वो शो को मैंने सुना था, तो बंदे की सारी बातें मुझे मतलब अच्छी लग रही थी, मगर मैं आग बंद के उस पर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उन्होंने कहा है अब तो दीपो भो, मतलब खुद का दीपक स्वयं बनो। तो ऐसी वो बातें है, और मैंने उस बात का अंदाज़ा अपने घर से ही लगा लिया कि मतलब कितना जो है भोंदूपन या कहे गधापन, उल्लूपन जो है भारतीय लोगों ने अपनी आत्मा के अंदर तक बिठाया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं भगवान को मित्र मान रहा हूँ, तो मेरे पिताजी शायद मुझसे रुष्ट हो गए, उनको शायद थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। तो उसके बाद मैंने बोला कि अब इस विषय में आपसे बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उसे काट दिया, खाना खाया और अपने जो है कार्य पर चला आया। अपना कार्य जो है ऑनलाइन का है, अपन फॉर्म वगैरह भरते, मतलब कुछ तो करना पड़ता है जीविका के लिए। अगर आँख बंद करके 24 या अगर 24 घंटे बैठ जाओ तो नहीं चलेगा ना, तो इसलिए। और बहुत सी ज़्यादा तो ज़्यादा मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ, और ये समय जो है मैं पहले से ही देता था, मगर पहले जो था मैं वो शो के सुनने से पहले खुद से जो है बातें नहीं करता था। अब जो है खुद से बात करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं खुद को ही कहता हूँ। अगर कोई काम किया तो खुद को शाबाशी सुधा देता हूँ, शाबाशी भी देता हूँ, और बाद में कोई गलती हो गई तो खुद को मारता हूँ, डांटता हूँ, गालियाँ भी खुद को देता हूँ। मगर धीरे धीरे मेरी गालियाँ मेरे मतलब जो मैं रहन सहन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया, मेरा बर्ताव भी बदल गया है। अब मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, मेरा गुस्सा खो गया है। जैसे कि वो गौतम बुद्ध ने अपने भाई देवदत्त से कहा था कि देवदत्त ने उनसे पूछा था, सिद्धार्थ क्या जीत के आए तुम, क्या पाया तुमने जंगल में जाके 12 साल में। तो सिद्धार्थ बोले उनसे, भाई मैं कुछ पाने के लिए नहीं गया था जंगल में, मैं तो खोने के लिए गया था। अपना द्वेष, राग, लोभ, क्रोध, ये सारी चीज़ें अब मैं खो गया हूँ, और मैं जो है परम शांति को उपलब्ध हो गया हूँ। तो वो बोलता है, परम शांति मिलके क्या करेगा, खाएगा क्या उसे। तो भगवान गौतम बुद्ध बोलते, नहीं भाई, तुमने तो, वो बात में क्या बोलता है वो, मैंने तो पूरा ये राज्य जीत लिया, वो राज्य जीत लिया। फिर बाद में गौतम बुद्ध बोलते हैं, भाई तुमने राज्य जीता, लोगों को जीता, मगर अगर तुम अपने मन को ही नहीं जीत पाए तो क्या जीता तुमने, तुम जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो है मैं अपने आप से करता हूँ, और उसका वीडियो भी बनाता हूँ। मग काय म्हणता?